राशि योगे निबद्ध सेतुं विशिखेर संख्ये श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नितम नमामि। नमस्कार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिव्य शिव में। सावन का पवित्र महीना हर साल लाखों श्रद्धालुओं के जीवन में नई उमंग, श्रद्धा और भक्ति लेकर आता है। ये महीना प्रकृति की हरियाली, सावन की मीठी बूंदों और शिव भक्ति की अनूठी महिमा का प्रतीक माना जाता है। सावन की ये बूंदें न केवल धरती को तरोताजा करती हैं, बल्कि हमारे मन, भावनाओं को भी नई ऊर्जा और शांति से भर देती हैं। इस पावन माह में पूरे देश में मंदिरों की सजावट और भजन कीर्तन की मधुर गूंज सुनाई देती है, जिससे हर तरफ एक आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त हो जाता है। इस बार का सावन भी कई धार्मिक अनुष्ठानों, मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं एक ऐसे दिव्य स्थान पर जहां पूरे मधुमास के चलते प्रतिदिन महादेव का पूजन किया जा रहा है। दतिया जिले के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, जहां भगवान श्री कपिलेश्वर महादेव के प्रतिरूप की स्थापना कर श्रद्धालु पूरी निष्ठा और आस्था के साथ पूजन और अभिषेक कर रहे हैं। दतिया में श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक महोत्सव। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में श्री कल्पेश्वर महादेव का प्रतिरूप स्थापित। मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी दतिया, जहां भारतीय संस्कृति की गहराई और भक्ति की शक्ति हर कोने में महसूस की जा सकती है। सावन के पावन महीने में यहाँ का वातावरण शिव शक्ति की खुशबू से महक उठता है। पीताम्बरापुर स्थित श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और साथ ही गूंजते हैं हर हर महादेव के जय घोष, तो हर श्रद्धालु का मन भक्ति से भर उठता है। वहीं इस कावड़ मास के 17वें दिन दतिया में श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक महोत्सव का आयोजन पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु एकजुट होकर मिट्टी से बने श्री कल्पेश्वर महादेव के साथ पूरे शिव परिवार, श्री कपिल मुनि, श्री नंदी महाराज, श्री कल्पेश्वर महादेव, श्री गजानन महाराज, माता पार्वती, श्री कीर्तिमुख सहित संपूर्ण शिव परिवार का संपूर्ण पूजन करते हैं। इस दिव्य आयोजन में यजमान डॉक्टर हितेश पंड्या ने विशेष रूप से पूजन कर देश और प्रदेश की सुख शांति की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के पावन गंगा सागर में स्थित महर्षि कपिल मुनि का आश्रम। गंगा सागर में स्नान कर शिव पूजन न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा अधूरी। गंगा सागर में शिव, नारायण और गंगा तीनों की महिमा एक साथ प्रकट हिंदू धर्म के महान तपस्वी और भगवान नारायण के अवतार माने जाने वाले महर्षि कपिल मुनि का आश्रम पश्चिम बंगाल के पावन गंगा सागर में स्थित है। यहीं पर वह लघु शिवलिंग आज भी विराजमान है, जिसकी नित्य पार्थिव पूजा कपिल मुनि स्वयं किया करते थे। ये शिवलिंग कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और इस स्थान को अत्यंत सिद्ध एवं पुण्यदायी तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि भले ही कोई संपूर्ण भारत के तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक गंगा सागर में स्नान कर शिव पूजन न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए जनमानस में एक कहावत प्रचलित है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यही वो पवित्र स्थल है जहां इक्ष्वाकु वंशी राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुनि अपमान के दोष में कपिल मुनि ने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। यही घटना बनी मां गंगा की धरती पर अवतरण का मूल कारण। फिर भगीरथ की कठिन तपस्या के बाद गंगा धरती पर उतरी, कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और सागर पुत्रों को मोक्ष प्रदान कर सागर में विलीन हो गई। इसीलिए गंगा सागर वो स्थान है जहां शिव, नारायण और गंगा तीनों की महिमा एक साथ प्रकट होती है। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मोक्ष की राह पर चलने वाले हर भक्त के लिए एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। श्रावण मास, जहाँ शिव की भक्ति जीवन के हर कण को शुद्ध कर देती है। यही वो समय है जब प्रकृति भी भक्ति के रंग में रंग जाती है और मन शिव नाम में लीन हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है,
मासेषु श्रवणो श्रेष्ठो द्विजाना ज्ञानदायकः व्रतेषु रुद्र व्रतम श्रेष्ठम शिवलोकम प्रयच्छति। अर्थात मासों में श्रावण श्रेष्ठ है और व्रतों में रुद्र व्रत जो सीधा शिवलोक का द्वार खोल देता है। दतिया जैसे तीर्थ स्थलों पर जब श्रद्धालु मिट्टी से बने शिव का रूप बनाकर पूजन करते हैं तो वो केवल परंपरा का निर्वाह नहीं होता, वो आत्मा की उस गूंज का प्रतीक होता है जिसमें हर हर महादेव केवल नाद नहीं, एक आंतरिक जागरण है। सावन की एक एक बूंद में शिव की कृपा समाहित होती है और इस कृपा का अनुभव वही कर सकता है जिसका हृदय सच्ची श्रद्धा से भरा हो। यही भाव, यही समर्पण हमारी संस्कृति की आत्मा है और यही है शिव तत्व की सच्ची प्राप्ति। आज के खास कार्यक्रम दिव्य शिव में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, जहां हर दर्शन एक नई आध्यात्मिक अनुभूति है। हर हर महादेव, नमस्कार।